तो दोस्तों HTML सीखने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर मिलता है नोटपैड प्लस प्लस। अगर आप चाहें तो उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मल नोटपैड का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस करना है और जो रन कमांड की शॉर्टकट की थी, और यहाँ पर एक बॉक्स आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको लिखना है नोटपैड। ठीक है, नोटपैड लिखने के बाद आप ओके पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने नोटपैड ओपन हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको फाइल सेव करनी है। तो आप फाइल पर जाएंगे, सेव पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और सेव पर क्लिक करने के बाद आप कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। डेस्कटॉप पर करना है डेस्कटॉप पर करें, कहीं और करना है तो कहीं और करें। ठीक है, और फाइल नेम देने पर आपको ध्यान रखना है, फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी चाहे, लेकिन फाइल नेम देने के बाद। ठीक है, तो फाइल नेम देने के बाद आपको याद क्या रखना है, डॉट लगाना है आपको, और HTML ये ज़रूर लिखना है, और इसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी फाइल सेव हो गई है। ठीक है, फाइल नेम के नाम से ही हमने सेव करी है, और आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पर इस तरीके से शो होगी। इस तरीके से हम नेट ओपन करते हैं, गूगल क्रोम की तरह ये शो हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी फाइल है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। तो अब ये फाइल ओपन हो जाएगी, और ये अभी ब्लैंक ओपन होगी क्योंकि हमने इसमें कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो ये हमने गूगल क्रोम में ओपन किया, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर या किसी और में भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों हमने नीचे ये रखे हुए हैं, जो भी हमें ओपन करना हम अपने अनुसार कर सकते हैं। तो अभी हमने इसमें कुछ नहीं लिखा है तो ब्लैंक आपको दिखाई देगा। ठीक है, और फाइल नेम यहाँ पर अभी वही दिखाएगा जो हमने फाइल को नाम दिया है, इसे हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम अपने नोटपैड में चलते हैं। तो नोटपैड पर आप नीचे क्लिक करेंगे तो नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो नोटपैड में जाने के बाद आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, आपको लेस देन का साइन लगाना, आपको लिखना HTML, फिर ग्रेटर देन का साइन लगाना, फिर ये आपको क्लोज करना है लेस देन स्लैश HTML और ग्रेटर देन। तो ये फिर दूसरा टैग इसी के अंदर आपको लगाना है लेस देन हेड, और इसी तरीके से आप क्लोज कर देंगे। ठीक है, तरीका यही रहेगा सभी टैग का। स्टार्टिंग इस तरीके से होगी, नाम लिखेंगे, और क्लोज में बस आपको क्या करना है, स्लैश लगा देना। तरीका दोनों का एक ही है। तो हमने HTML टैग तो आपको लगाना ज़रूरी है, और हेड टैग, टाइटल टैग, ये आप जो हमने फाइल को नेम देना है ऊपर, उसके लिए लगा सकते हैं। और आप फाइल का नाम वही रखना चाहते हैं तो इनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है लगाने की। तो अभी हमने क्या नाम दिया आप देखेंगे, हेड और टाइटल के अंदर पेज, माई पेज। Ctrl+S से आप सेव करेंगे शॉर्टकट की से, और Ctrl+S से सेव करने के बाद अब उस फाइल पर जाएंगे, और यहाँ पर रिफ़्रेश करने के लिए आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पर ये इस तरीके का सिंबल है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए तो आप देखेंगे फाइल का नाम चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर क्या आ गया, माई पेज। तो यहाँ पर HTML टैग तो लगाना ज़रूरी है, और बाकी जो ये हमने टैग लगाए ये किसके लिए लगाएं, केवल फाइल को नाम देने के लिए। तो ये हमने फाइल को नाम देने के लिए लगाएं। अगर आप फाइल को नाम नहीं देना चाहते तो आप डायरेक्ट HTML लगा के और बॉडी टैग भी लगा सकते हैं। चलिए, तो हमने नाम दे दिया, अब हम लगाते हैं यहाँ पर बॉडी टैग। तो टैग लिखने का तरीका वही है, लेस देन लगाएंगे, टैग का नाम लिखेंगे, और ग्रेटर देन। बंद करने का तो वही तरीका, लेस देन लगाएंगे, स्लैश लगाएंगे, नाम लिखेंगे, और ग्रेटर देन। तो हमने यहाँ पे एक टैग बॉडी स्टार्ट किया, बंद किया, हमने यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखा, जैसे हमने लिखा वेलकम टू माई वेबसाइट। चलिए देखते हैं किस तरीके से रन होगा। तो Ctrl+S से आप सेव करेंगे। ठीक है, सेव करने की शॉर्टकट की आप याद रख लीजिए, जो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। सेव किया हमने Ctrl+S से, और हम अब अपनी उस पर आए वेबसाइट पर, और यहाँ पर कर दिया रिफ्रेश। तो आप देखेंगे जो भी हमने लिखा है वेलकम टू माई वेबसाइट, वो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इस तरीके से शो होगा। तो जैसा कि आपको पता है, इसमें हर जो भी आप कार्य करेंगे उसके लिए एक टैग लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम बॉडी के बाद भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है बॉडी के अंदर ही लिखें, मतलब HTML से पहले आपको लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिखा हेलो गुड मॉर्निंग। अभी हमने ये लिखा, और इसे हम Ctrl+S से सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम अपनी वेबसाइट पर जाते हैं, और वहाँ पर रिफ़्रेश करके देखते हैं किस तरीके से शो होगा। तो आप देखेंगे ये शो तो हो गया, लेकिन ये क्या हो रहा है, एक लाइन में लिखा हुआ आ रहा है, जबकि हम क्या चाहते हैं, ये जो हमने बाद में टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, बाद में जो लिखा है ये नीचे आना चाहिए, इस लाइन के नीचे। तो सबसे पहला टैग जो हम बात करने वाले हैं, इसमें एक टैग होता है लाइन ब्रेक के लिए BR टैग। ठीक है, तो BR टैग कैसे लगाएंगे, टेक्स्ट से पहले हम लगाएंगे BR। ठीक है,
तरीका वही है। और कहाँ तक आप इसे लाइन ब्रेक करना चाहते हैं ये आप क्लोज कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि BR टैग ऐसा टैग है जिसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप इसे सेव करें और सेव करने के बाद आप वेबसाइट पर जाएं और रिफ़्रेश करें तो आप देखेंगे दूसरी लाइन में आ गया। तो ये टैग आप समझिए इसका काम क्या है, लाइन ब्रेक करना, कहीं भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, BR टैग इसे बोलते हैं। क्लोज करना आपकी मर्जी है, करना चाहें करें, ना करना चाहें ना करें। चलिए अगले टैग के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ आ रहा है, हम चाहते हैं इसे बोल्ड करना। बोल्ड मतलब गहरा। तो बोल्ड करने के लिए एक टैग होता है B। ठीक है, तरीका वही है लगाने का। यहाँ पर स्टार्टिंग आप कैसे करेंगे, ये तरीके से स्टार्ट करना, इस तरीके से क्लोज करना। ठीक है, तो चलिए लगा लेते हैं। तो टेक्स्ट से पहले आपको लगाना लेस देन B लिखना है और ग्रेटर देन, तो ये हमारा स्टार्ट हो गया। बंद कहाँ पे करना है, टेक्स्ट के बाद, जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसके बाद हमें बंद करना। तो लेस देन स्लैश B लिखा और ग्रेटर देन, बंद करने का तरीका यही रहेगा। तो कंट्रोल ऐसे सेव कीजिए और वेबसाइट पर जाइए, रिफ्रेश कीजिए, तो आप देखेंगे ये क्या हो चुका है, बोल्ड हो चुका है। तो बोल्ड टैग का काम क्या होता है, गहरा करना, और आप कहीं भी इसे लगा सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा इटैलिक। तो इटैलिक के लिए आई टैग यूज होता है। तरीका वही है, टेक्स्ट के पहले जाएं, ठीक है, B के बाद हम लगाएं सीरीज वाइज, और यहाँ पर हमने लिखा आई, स्टार्ट करने का तरीका वही है, और टेक्स्ट के बाद में इसे कर दीजिए क्लोज। तो हमने बोल्ड के पहले बाद में स्टार्ट किया, तो यहाँ पे बोल्ड के बाद ही क्लोज करेंगे। क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस से सेव कीजिए और यहाँ पर फाइल पर जाइए, वेबसाइट पर, और रिफ्रेश कीजिए। तो आप देखेंगे जो हमारा टेक्स्ट है तिरछा हो चुका है। तो इटैलिक टेक्स्ट आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट के पहले इसे स्टार्ट करें, टेक्स्ट के बाद इसे क्लोज करें। अगला हमारा जो है अंडरलाइन। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे अगर यहाँ पर आपको अंडरलाइन करनी हो विनवर्ड में, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यू पर क्लिक करेंगे, अंडरलाइन हो जाएगा। लेकिन वेबसाइट में आपको अंडरलाइन का टैग लगाना है जो होता है यू। तो आई के बाद हम स्टार्ट करेंगे यू टैग, और आई के बाद ही हम क्लोज करेंगे यू टैग। ठीक है, तो ये हमने यू टैग बंद किया, और आप देखेंगे यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया तो ये क्या होगा, एक अंडरलाइन इसके नीचे आ जाएगी लाइन। तो ये होता है हमारा यू टैग। ठीक है, अंडरलाइन के लिए यू टैग। तो हमने यहाँ पर 4 टैग यूज़ किए। ठीक है, आप यहाँ पर नीचे देखेंगे हमने 3 टैग यहाँ पर आपको बंद दिखाई दे रहे हैं, B टैग, आई टैग और यू टैग। ठीक है, बंद करने का तरीका क्या है, वही है, बस स्लैश आपको लगा देना है। स्टार्ट करने में आपको स्लैश नहीं लगाना, वही तरीका है, लेस देन और ग्रेटर देन, उसके बीच में टैग का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये 4 टैग हमने किए।